हेलो हेलो पिताजी, मैं गौरी बोल रही हूँ। हाँ गौरी। गौरी तू रो रही है बेटा? पिताजी रामपुर में बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ बेटा? पिताजी राधा अस्पताल में। ओहो, क्या हुआ उसे? राधा को कुछ गुंडों ने उठा लिया था और उसे चाकू। लेकिन देखो बेटा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं अभी सीता से बात करता हूँ। हाँ, तुम ठीक हो ना? और मोहन कैसा है? देखो बेटा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, राधा ठीक हो जाएगी बेटा। अपना ख्याल रखना और माँ का ख्याल रखना, ठीक है? क्या हुआ जनार्दन? रामपुर से फोन आया है। राधा को किसी ने चाकू मार दिया है, वो हॉस्पिटल में है। मुझे तो लगता है ये काम पृथ्वी का है। वो राधा और मोहन को इकट्ठे नहीं देख सकता। पृथ्वी ने तो जैसे सीता और मोहन को चैन से न बैठने देने की कसम खा रखी है। सीता कितनी परेशान होगी। एक बात कहूं, ऐसे समय में आपको दीदी के पास होना चाहिए। होना तो चाहिए, लेकिन अब तुम भी तो यहाँ अकेली हो। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं पूरब को यहाँ बुला लूंगी। अच्छा, तुम पूरब को एक बार फोन करो फिर देखो। हाँ। हेलो। हेलो पूरब बेटा, मैं माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ बोलो। बेटा तू यहाँ मेरे पास आ जा। तेरे पिताजी को रामपुर जाना पड़ रहा है। राधा को किसी ने चाकू मार दिया। क्या? हाँ, उसकी हालत बहुत खराब है। ये वहां जाएंगे तो मैं यहाँ अकेली रहूंगी ना। ठीक है माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं शाम तक आ जाऊंगा। अच्छा बेटा, फोन रखती हूँ। मेरी पूरब से बात हुई, वो शाम तक आ जाएगा। अब आप सोचिए मत, मैं आपके जाने की तैयारी करती हूँ। बहुत चालाक निकला पंडित। उसने हमारी मदद ऐसे ही नहीं की थी। 100 सुनार की एक लोहार की आज साबित कर दिया उसने। पूरे 4 करोड़ मांग रहा है मुंह बंद रखने की। उसने मुझसे ही बात की थी, अगर पैसे नहीं मिले तो वो स्टेटमेंट दे देगा। हमारी पार्टी की इमेज दाव पे लगी है और हम कुछ नहीं कर सकते। 4 करोड़ रुपया पार्टी फंड से निकालना नामुमकिन है। रामदान जी, अपोजिशन वाले इसका फायदा तो उठाएंगे ही। और सही कहा आपने। कमिश्नर को होम मिनिस्टर साहब कब तक रोक के रखेंगे? और पंडित को अगर रकम नहीं मिली तो वो तो अदालत में अपना मुंह खोल देगा। लेकिन अब होगा क्या? आप सब लोग बड़े दिग्गज नेता हैं, मैं तो आपका सेवक हूं। अगर आपकी इजाजत है तो मैं एक राय देना चाहता हूं कि जो इस मसले को हल कर दे। हाँ क्यों नहीं भाई, हो सकता है जो आइडिया हमारे दिमाग में ना आया हो तुम्हारे दिमाग में आया हो। क्या बात? दुबे, मामला 4 करोड़ का है। सर मैं 6 करोड़ की बात कर रहा हूँ। 6 करोड़? क्या सर, हम पंडित से थोड़ा वक्त ले ले और उसे पैसे देने का वादा कर ले। लेकिन 4 करोड़ रुपए आएंगे कैसे? सर, हमारे देश में धर्म के नाम पर लोगों से जितनी आसानी से रकम निकाली जा सकती है उतनी और किसी नाम पे नहीं। संक्रांति नजदीक आ रही है। हमारी पार्टी एक बड़ा कल्चरल फंक्शन अरेंज करेगी। हमारे इलाके में एक आदमी ने 50 रुपया दिया तो भी बहुत जमा होगा। बाकी रकम हम हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे डोनेशन लेके पूरी करेंगे और कम पड़ेगी तो स्पॉन्सर्स मिलेंगे। देखते देखते 6 करोड़ रुपया जमा हो जाएंगे। 4 करोड़ पंडित को देंगे, 2 करोड़ से फंक्शन का खर्चा निकल जाएगा। ख्याल बुरा नहीं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को धर्म के रास्ते पे ले आते क्यों जी? और लोग समझे कि हम धर्म भगत हैं। दुबे जी की खोपड़ी में बाल कम है इसलिए शायद अच्छे आइडिया इनके दिमाग में आते रहते क्या? तो कल से चंदा इकट्ठा करने का काम शुरू। काम करो, अपने सारे वर्करों को इस काम पे लगा दो। जी सर। नमस्ते भाजी।
तुम यहाँ कैसे? जी मैं कब से पृथ्वी जी को मोबाइल पर फोन लगा रही हूँ पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा। आखिर वो है कहाँ? अपनी करनी का फल भोग रहे होंगे कहीं। अजी मैं समझी नहीं, क्या वो घर पर नहीं है? नहीं। आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं, प्लीज मुझे बताइए, क्या धनराज भी घर पर नहीं है? वो रामपुर चला गया है। रामपुर? आखिर क्यों? राधा के लिए। राधा के लिए? तुम गलत मत समझना, वो राधा की मदद करने के लिए गया है। राधा को किसी दुर्गा प्रसाद ने किडनैप कर लिया है। ये आप क्या कह रही हैं? राधा का किडनैप? हाँ, वहां न जाने क्या क्या हो रहा होगा। सीता दीदी पर क्या बीत रही होगी। कहीं मोहन को धनराज पर शक न हो जाए, वरना फिर से दोनों उलझ पड़ेंगे। इसलिए मैं अभी रामपुर जा रही हूँ। लेकिन पृथ्वी जी क्या सोचेंगे? उन्हें जो सोचना है सोचे। ये सब उन्हीं का किया गया है। उन्होंने पंडित से राधा को खत्म करने के लिए कहा और पंडित के आदमियों ने दुर्गा प्रसाद से मिलकर राधा को किडनैप कर लिया। अब उन्हें जो करना है वो करें, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। माँ जी मैं विश्वास नहीं कर सकती कि पृथ्वी जी ऐसा कर सकते हैं। तो पगली की आग में राधा की जान ले सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपके साथ रामपुर चलूं। चलोगे तो ठीक रहेगा, मुझे धनराज को सहारा रहेगा। ठीक है, आप सामान पैक कर लें, मैं अभी ऑफिस फोन करती हूँ। हेलो, कौन बोला है? हेलो सर, मैं बरखा बोल रही हूँ। हाँ बोलो बरखा, क्या बात है? सर मैं कुछ दिनों के लिए कोई खास काम के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। कोई खास काम? सर मैं वहाँ आकर बता दूंगी। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। आइए आप बैठिए, मैं सोनल बेबी को बोलता हूँ। क्या नाम बताया आपने? यार गंगा और दयाशंकर। ठीक है, आप बैठे, मैं अभी बोलता हूँ। हाँ आ भाई गंगा, यहाँ ही बैठे हैं। पानी वानी भी नहीं पूछा जाने? अरे सब पूछेगा, अभी तो आए हैं, चाय भी पिलाएगा, पानी क्या। आओ जी। कितनी देर से इंतजार कर रही थी मैं तुम्हारा। ये लो जेवर और ये रहे रुपए। और जी इतना बड़ा फैसला करना था, सोच विचार में जरा टाइम लग गया। अरे ये तो रुपए भी हैं, जेवर भी है, बड़े अच्छे जेवर है जी, हैं? बहुत महंगे होंगे। मैं अपने घर में कोई सस्ती चीज रखती ही नहीं। पूरब के बदले ये बहुत है तुम्हारे लिए। अजय का कीमत होगी? 15 से 16 लाख। 15-16 लाख? अरे सोनल जी, इसके बदले में तो हम पूरब के पूरे खानदान को दे दें आपको, बाप बेटे समेत। मुझे सिर्फ पूरब चाहिए। हाँ तो पूरब ले लो। ये लो गंगा, इस पे साइन कर दो, ताकि ये साबित हो जाए कि तुमने पूरब को तलाक दिया। मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम्हारी बारी। जी अच्छा हुआ चाचा, पाठशाला जाने से सहन तो करना आ गया। चलो हम और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। नमस्ते। You are free now। ये देखो, अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि मैं तुम्हें पाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ सोनल, मैं जानता हूँ सोनल। मैं तुम्हें बताने आया था कि मुझे कुछ दिनों के लिए गेस्ट हाउस में जाकर रहना होगा, माँ के पास। बट व्हाई? वो रामपुर में किसी ने राधा के ऊपर हमला कर दिया, उसकी कंडीशन सीरियस है। मोहन भी वहीं है और जनार्दन भी वहीं जाके रहने वाला है। माँ घर में अकेली होगी तो मुझे वहाँ जाना होगा।
लक्ष्मी, कहां जा रही हो? अरे बहरी हो गए हो क्या तुम? तुमने सुना नहीं? मैंने पूछा कहां जा रहे हो तुम? रामपुर। रामपुर? वहां पे क्या रखा है तुम्हारा? जो यहां नहीं है। मतलब आप अच्छी तरह से समझते हैं, इतने भोले नहीं हैं आप। चलो चलो अंदर चलो। आप जैसे पापी और जालिम इंसान के साथ मैं नहीं रहना चाहता। आप इतना गिर गए हैं कि राधा का खून का लेपर उतरा है। क्या बिगाड़ा था उस बच्ची ने आपका? और तुम्हारी उस बच्ची ने मेरे धनराज का दिल दुखाया। मेरे दुश्मन सीता और मोहन से जाके मिले, वो उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप उसे मत छोड़िए, लेकिन मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। आपका बेटा धनराज भी आपको छोड़कर जा चुका है और मैं उसी के पास जा रही हूँ, रामपुर। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। छोड़िए लक्ष्मी, तुम अंदर चलो। मुझे छोड़ दो। अगर अब आपने इन पर हाथ उठाया मैं सीधे आपको कोर्ट ले चलूंगी। तू क्या मुझे कोर्ट ले जाएगी? ये तो मेरी पत्नी है। पत्नी का मतलब ये नहीं कि आप जब चाहे इन पर हाथ उठा सकते हैं और वो चुपचाप सहती रहे। जी, वो दिन गए जब आदमी औरत को अपने पैर की जूती समझता था। अब औरत जाग उठी है, वो अपना हक और कर्तव्य समझती है। जाने दो, ये बातों से मानने वालों में से नहीं। इन्हें अकेला छोड़ दो, वैसे भी मैं बहुत लेट हो गई। चलो ठीक है, तुम लोग जाओ, लेकिन याद रखो लक्ष्मी, आइंदा तुम इस घर में कदम नहीं रख पाओगे। जाओ। यही बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। अगर आप ऐसा नहीं भी कहते ना, तो मैं पलट कर कभी यहाँ नहीं आती। जाओ, लेट हो रहा है, जाओ। किसी पर नहीं जाओ। सोनल, क्या हो? कुछ नहीं पूरब। देखो ना, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और तुम खुद यहाँ आ गए। पूरब, तुम तो खुश हो गए ना? तुम्हारा तलाक हो गया गंगा से, मुझे मेरा प्यार मिल गया। मैंने उसे अपनी सारी जिंदगी तब जाकर वो मानी। मुझे पता था कि वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाली। बहुत लालची औरत है। तुम मुझे बता रही? अच्छी तरह जानता हूँ मैं तो समझा कि तुम वो मोहन और राधा की बात सुनकर टेंस हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा पूरब, मैं तो भूल ही गई कि मेरी अपॉइंटमेंट है ब्यूटिशियन के पास। मुझे तैयार होने जाना पड़ेगा। हम शाम को मिलते हैं, कहीं बाहर चलेंगे, ठीक है? तुम्हारी तलाक की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, शाम को फोन पर बात कर लेंगे। ओके। हेलो, रमणी क्लार्क स्पीकिंग। हेलो डैडी, मैं सोनल बोल रही हूँ। हाँ बेटा, कहो क्या बात है? डैडी, बहुत गड़बड़ हो गई। मोहन रामपुर गया है और वहां पर राधा पर किसी ने हमला कर दिया। मोहन बहुत परेशान है डैडी, उसे पैसों की जरूरत होगी। आप प्लीज उसे कुछ रुपए भेज दीजिए। सोनल, hold on, सांस ले लो, दम ले लो। ये अचानक मोहन तुम्हें कहां से याद आ गया? और उस पर ये तरस? माना कि राधा के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब हमें मोहन से क्या लेना देना? नहीं डैडी, मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसे मुसीबत में नहीं देख सकती डैडी। जबकि उसने हमें धोखा दिया है। मैं नहीं जानती, आप बस उसे अभी पैसे भेजो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है मोहन हमारी मदद लेगा? वो खुददार लड़का है, वो कभी नहीं लेगा हमसे पैसे। वो पैसे जरूर लेगा डैडी। वो राधा से बहुत प्यार करता है और इस तरह से उसे मरते हुए नहीं देख सकता। डैडी प्लीज आप उसे पैसे भेज दीजिए, अभी इसी वक्त। ऑल राइट, अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं पैसे भेज। थैंक यू डैडी, थैंक्स अ लॉट। बाय। अजय बात तेरा सही वाली चाल। गंगा, देखो गंगा, मैं कुछ दिनों के लिए रामपुर जा रहा हूँ। तुम मीता का ख्याल रखना, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो। हम लोग कैसे ख्याल रखेंगे बाबूजी? हमारे तो सारे संबंध टूट गए। पहले पूरब ने सोची तलाक देने की, फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना तलाक दे दूं, तो अब तो कोई रिश्ता ही नहीं है। ये क्या बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग सही है ना? अरे बाबूजी, आपका दिमाग सही है कि नहीं है ये देख लो। हाँ, ये आज ही तलाक वाले कागजों पे दस्तखत करके आई है। नौकर नहीं है बाबा आपके। बराबरी की बात क्या करो?
तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं नहीं, जो कहना था तो कह दिया, अब दिखाना चाहते हैं। ये देखो देखो देखो, ये जो देखो, जी भर के देखो, कभी देखे ना। ये देखो, असली सोने की है, बाय गॉड। ये देखो, ये तो मुझे शादी पर भी नहीं मिला ऐसा। ये देखो, ये भी तो देखो, देखो, तो छू के देखो कितना भारी है। अब देखो लाखों के जेवर है, इसके नाते हम लोग ना बराबरी के हो गए। हाँ। मुझे लगता है मेरी यहाँ ज्यादा जरूरत है, मैं रामपुर जाना कैंसिल करता हूँ। नहीं, तुम इनकी वजह से मत होगा। शाम को पूरब आएगा, वो इनसे निपट लेगा। क्या कर लेगा पूरब? अब अगर हाथ भी लगाया ना ससुरे ने, तो हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में रख दूंगी, बाय गॉड। तुम जाओ, तुम इनकी चिंता मत करो। लेकिन मीठा ऐसे मैं कहती हूँ